सद्गुरु यहां बता रहे हैं कि कर्म क्या है और इसका मोक्ष अथवा परम मुक्ति से क्या संबंध है। प्रश्न, सद्गुरु कर्म का सिद्धांत क्या है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं, कर्म का अर्थ है काम। यहां बैठे बैठे आप 4 प्रकार की कार्य कर रहे हैं। आपका शरीर कुछ कार्य कर रहा है, अन्यथा आप जीवित ही नहीं रहेंगे। इसी तरह आपका मन भी कार्य कर रहा है। आपकी भावनाएं और जीवन ऊर्जाएं भी कुछ कार्य कर रही है। आपके जीवन के हर क्षण में ये 4 कार्य हो रहे हैं। आप चाहे जाग रहे हो या सो रहे हो, लेकिन आपके 99% से अधिक कार्य अचेतन अवस्था में होते हैं। लेकिन इन कार्यों की बची हुई यादें आपके अंदर रहती है और बढ़ती जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाते हैं तो मार्ग में 10 अलग अलग प्रकार की गंध हो सकती है, पर हो सकता है कि आप उन सब का अनुभव न कर सकें। सिर्फ वही गंध ही आपको मालूम पड़े जो तेज हो, लेकिन ये सभी 10 गंध आपके नाक में प्रवेश तो करेगी ही और वहां दर्ज भी हो जाएंगी। मानव तंत्र एक अद्भुत मशीन है, इससे कुछ भी नहीं छूटता। आप इसके बारे में चाहे जागरूक हो या न हो, यह हर समय हर चीज का अनुभव करती है और दर्ज कर लेती है। इन यादों के आधार पर आप कुछ प्रवृत्तियां बना लेते हैं, जिन्हें हमारी परंपरा में वासना कहा जाता है। आपकी वासना के प्रकार के आधार पर आप जीवन की कुछ खास तरह की परिस्थितियों की ओर प्रवृत्त होते हैं। आपका रुझान उनकी ओर रहता है। जब हम कहते हैं कि यह आपका कर्म है, तो इसका अर्थ होता है यह आपका किया हुआ है। पर दुर्भाग्यवश कर्म को इस तरह देखा जाता है जैसे कि वह किसी चीज के लिए आपको मिलने वाला दंड या पुरस्कार हो। कर्म न तो कोई पुरस्कार है, न ही कोई सजा। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि आप अपनी यादों का संग्रह बढ़ा रहे हैं। अपने जीवन के हर क्षण में बिना किसी जागरूकता के आप अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। जैसा सॉफ्टवेयर बनता है, आप वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसा ही काम करते हैं और वैसे ही जीवन का अनुभव लेते हैं। कर्म का अर्थ यह है कि आपका जीवन पूरी तरह आपका ही बनाया हुआ है। प्रश्न सिर्फ यह है कि आप इसे जागरूक होकर बना रहे हैं या फिर अचेतन होकर। स्वर्ग में बैठा हुआ कोई आपके जीवन को नहीं चला रहा। कर्म का मतलब है कि अपना जीवन आप खुद बनाते हैं। जब आप एक बार समझ लेते हैं कि अधिकांश रूप से आप अपना जीवन बिना जागरूकता के चला रहे हैं, तो क्या आपकी बुद्धिमानी के लिए यह स्वाभाविक नहीं होगा कि आप जितना संभव हो सके उतना ज्यादा जागरूक रहे। जागरूकता एक बल्ब के वोल्टेज की तरह है। अगर आप इसे बढ़ाए तो आप सब कुछ देख सकते हैं। इसे कम करने से आपको कम दिखाई देगा। जागरूक होने का प्रयत्न करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने जीवन ऊर्जाओं को बहुत तीव्र कर ले, तो जागरूकता एक अग्नि बनकर आपके अंदर चलेगी। अगर कोई तीव्रता नहीं है और आप जागरूकता के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होगा।
हमें यह समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में ईश्वर हमारा लक्ष्य नहीं है, वे बस एक और साधन है। हमारे लिए मुक्ति या मोक्ष अंतिम उद्देश्य और सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अभी यहां संसार में रहते हुए आपको स्वर्ग एक बहुत अच्छा स्थान लग सकता है, पर यदि आप वहां पहुंच जाए तो कुछ समय के बाद वो भी आपको बहुत नीरस लगने लगेगा। पर सोचिए कि आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले से ही स्वर्ग में नहीं हैं। वास्तव में आप पहले से ही वहां हैं, पर आप उससे परेशान हो रहे हैं। अगर आपकी तैयारी हो तो यहां पर भी दिव्यता उतनी ही है जितनी किसी अन्य स्थान पर है। मुक्ति का अर्थ है चक्र को तोड़ना। आप इस चक्र को क्यों तोड़ना चाहेंगे? लोग समझते हैं कि अगर आप दुखी होंगे तभी आप इस चक्र को तोड़ना चाहेंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति दुखी है वास्तव में वो बेहतर होकर, ज्यादा धन संपत्ति के साथ, अधिक ऊंचा होकर, सुंदर होकर, अच्छा स्वास्थ्य लेकर, सभी कुछ पहले ज्यादा लेकर वापस आना चाहेगा। वो मुक्त नहीं होना चाहता। सिर्फ वही व्यक्ति जीवन से परे जाना चाहेगा जिसने जीवन के सभी रूपों को देख लिया है, उनका अनुभव कर लिया है। मुक्ति का अर्थ यह है कि हमने जो भी कर्म संबंधी जानकारी एकत्रित कर रखी है, हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि उसने जीवन को अपने अंदर कैद कर लिया है और अपने चारों ओर एक शरीर बना लिया है। यदि आप इस कर्म संबंधी जानकारी को तोड़ दें तो आपके भीतर के जीवन में आप या मैं जैसी कोई चीज नहीं रहेंगी। ये बस जीवन होगा, ये एक जीवित ब्रह्मांड है। उदाहरण के लिए, जब आप साबुन के घोल का बुलबुला उड़ाते हैं तो ये बुलबुला तो वास्तविक है, पर अगर वो टूट जाए तो पानी की सिर्फ एक बूंद नीचे गिरेंगी, बाकी का बुलबुला गायब हो जाएगा। उसके अंदर जो हवा थी वो चारों ओर की हवा के साथ मिलकर एक हो जाएगी। जीवन सिर्फ आप में ही नहीं है, ये बाहर भी है। इसीलिए आप सांस ले रहे और छोड़ रहे हैं। आप उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। आप इसे ऑक्सीजन कहे या कुछ और, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल रूप से आप जिसे जीवन कहते हैं वह सर्वव्यापक, हर तरफ है। यह उस तरह से व्यवहार करता है जैसी जानकारी के साथ फंसा होता है। यही कर्म है। कर्म एक सॉफ्टवेयर की तरह है। यह वही जीवन ऊर्जा है, बस एक अलग सॉफ्टवेयर के साथ। इसलिए यह बिल्कुल अलग ढंग से व्यवहार करती है। आप अगर कर्म के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से तोड़ दे तो फिर जीवन कहां जाएगा? कहीं नहीं। यह सब तरफ है। सिर्फ व्यक्तिगत पहचान खो जाएगी। वास्तव में आपके अंदर के जीवन की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है। सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर ही व्यक्तिगत होता है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को बिना जागरूकता के तैयार करेंगे तो यह हर तरह के आकार ले लेगा। कुछ आपको पसंद आएंगे, कुछ नहीं। यदि आप अपने कर्म संबंधी सॉफ्टवेयर को जागरूकता के साथ तैयार करेंगे तो आप वही रचेंगे जो आप चाहते हैं। धन्यवाद।